हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। बेटा, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड पार्ट, दैट इज पोलन ग्रेन। इसके पहले हम लोगों ने स्टैमेन पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिया एंड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं, राइट। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर लिटिल बिट हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं पोलन ग्रेन बने कैसे थे, राइट। तो पोलन ग्रेन बेटा, पोलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ था, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। उसके बाद ये बनाते हैं डायड, देन इसी डायड में फिर से अगेन सेकंड मियोसिस डिवीजन होता है, सेकंड मियोसिस डिवीजन, राइट। तो ये क्या बनाएंगे, टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड पोलन सेल। कल हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, राइट। और ये 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखते कैसे हैं, उसी को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे। उसी के बारे में हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। तो ये 4 सेपरेटेड पोलन ग्रेन्स हैं, और अगर एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमें क्या क्या दिखता है, राइट। मतलब एक सिंगल पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसको यहाँ पे हमने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। आप इसको देखें जरा, हो चलिए आइए देखते हैं होता क्या है। ये बेटा एक कंप्लीट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना। कंप्लीट पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है, और इस पोलन ग्रेन्स को अगर हम विजुलाइज करते हैं तो हमें 2 लेयर दिखती है। इस पोलन ग्रेन्स के 2 लेयर होते हैं। पहला होता है एक्साइन, जिसको हमने यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। एक्साइन लेयर जो होती है बेटा वो थिक होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, राइट। एक्साइन लेयर थोड़ी थिक होती है। देन हमारा आता है जस्ट एक्साइन के नीचे, ये रेड कलर से हमने बनाया हुआ है, और इसको हम बोलते हैं इंटाइन। और इंटाइन जो होता है थिन लेयर होता है, हल्का सा पतला होता है, राइट। आप देख भी रहे होंगे जो हमने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये बिल्कुल थिक है, थोड़ा मोटा है। और रेड कलर से जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक लाइनिंग दी है, ये थिन है, थोड़ा पतला है। तो इसलिए जो एक्साइन होता है वो थिक होता है और इंटाइन थिन स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये एक्साइन जो होता है बेटा, ये एक केमिकल सब्सटेंस से मिल करके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड टफ केमिकल सब्सटेंस होता है। ये लेयरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ एक्साइन के पास ही होती है, यानी कि एक्साइन के पास स्पोरोपोलिनिन की लेयरिंग होती है, राइट। और जिसकी वजह से ये एक्साइन काफ़ी टफ लेयरिंग क्रिएट करता है, राइट। स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही एक्साइन लेयर बहुत टफ होती है, राइट। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू द बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट, ताकि कोई बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट इनको डिसॉल्व ना कर दे, इनको डिग्रेड ना कर दे, राइट। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है, आउटर लेयर किसकी होती है, एक्साइन की होती है, और एक्साइन के पास एक टफ केमिकल सब्सटेंस का लेयरिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन से, ताकि वो डेड ना हो जल्दी, राइट। इसीलिए 100 लगभग मतलब कि लगभग 100 ईयर से ऊपर भी ये सर्वाइव करते हैं, राइट। देन सेकंड आता है, इस पोलन ग्रेन्स के पास कहीं कहीं पर आप देखें कोई एक सर्टेन एरिया होता है, कोई एक सर्टेन प्लेस होता है जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन कवर नहीं होता है, यानी कि स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। कोई एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होता है, स्पेस होता है, प्लेस होता है सॉरी, जहां पर ये स्पोरोपोलिनिन कवर नहीं होता है, ठीक से एक्साइन को कवर नहीं करता है, और उस प्लेस को हम बोलते हैं जर्मपोर। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर में कुछ दिखाया हुआ है, और ये ब्लू स्पॉट का मतलब ही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन है वो अब्सेंट है, यानी कि वो स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग वहाँ पे क्या है, नहीं है। जैसे ये स्पोरोपोलिनिन इस तरह से कवर बनाता है, तो इस पॉइंट पे ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, बाकी जगह पे है, राइट। और जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, जर्मपोर, राइट। वेयर द स्पोरोपोलिनिन is not covered along through the axis of exine, that place is called germopore, and through that germopore
द पोलन ग्रेन्स विल जर्मिनेट, राइट। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये बोला कि जो स्पोरोपोलिन होता है वो टफ कवरिंग होता है, राइट। तो उसको इतना इजी नहीं होता कि पोलन ट्यूब पायर्स कर दे जर्मिनेट करने के बाद, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे ये स्पोरोपोलिन नहीं पाए जाते हैं और इस पॉइंट से पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर करके क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब। और वही पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू इंटर करता है कहाँ? ओवरी में, राइट, और फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है। तो ये हो गया। जब ये पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं, राइट, तो इनके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन, राइट। हमने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम आगे बताएंगे आपको, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस अ बिगर वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, राइट, ट्यूब सेल एंड अ स्मॉलर जनरेटिव सेल। तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स ही माइटोटिक डिवीजन कर करके दो सेल बनाएंगे, राइट। और एक सेल को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। और अगर वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव सेल में क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस होंगे, राइट। एंड देन या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है बेटा? ये देखो स्मॉल हमने बनाया हुआ है, स्मॉल शेप में है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस लेटर फॉर्म टू मेल गेमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अगेन ये जनरेटिव सेल आगे चल करके फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन करेंगे और टू मेल गेमेट बनाएंगे, राइट। तो ये होता है, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो ये हो गया, राइट। तो ये कंप्लीट एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा हम पॉइंट को देख लेते हैं कि ये पॉइंट हैं क्या क्या, राइट। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ बेटा कि पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फर्स्ट सेल होते हैं मेल गेमेटोफाइट के, बिकॉज पोलन ग्रेन्स फर्दर फिर अगेन एक पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, राइट। इसीलिए इनको हम फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, राइट। सो पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा हुआ है अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो इनका डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। थर्ड पॉइंट है वॉल और कवरिंग ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म, राइट। जो इनका वॉल या कवरिंग होता है जिसको हम एक्साइन और इंटाइन बोल रहे हैं बेटा, उसको कंप्लीटली मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म, राइट। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है स्पोरोडर्म हैज टू लेयर। स्पोरोडर्म हैज टू लेयर, राइट, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। स्पोरोडर्म जिसको हम एक्साइन इंटाइन में डिवाइड किए हैं, उसके पहले हम उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म को ही टू लेयर में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। ये पहले हमने आप बता चुका है, डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा आउटर वॉल क्या है? एक्साइन है, और अंदर की ये जो रेड कलर से हमने सर्किल बनाया हुआ ये इंटाइन है हमारा, राइट। तो ये हुआ। फिर अगेन हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट है, एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन लेयर जो होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन, राइट, which is a resistant to chemical and biological decomposition, राइट। स्पोरोपोलिनिन एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को, ताकि कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट, केमिकल का मतलब, एजेंट का मतलब कोई केमिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है कोई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म, उसको डिग्रेड ना कर दें, डेड ना कर दें, किल ना कर दें, वो इसको प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंट। सो पोलन वॉल इज प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इन फॉसिल डिपॉजिट्स। इसीलिए पोलन ग्रेन्स कहीं पर भी वो पड़े रहते हैं, अगर वो फॉसिल्स भी हो जाते हैं तब भी वो लाइव रहते हैं,
क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिन इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा 6 पॉइंट है, एट अ सर्टेन प्लेस द एग्जाइम इज नॉट कवर्ड विद स्पोरोपोलिन। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जो एग्जाइम के पास कुछ सर्टेन जगह ऐसी होती है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं, राइट, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड जर्म पोर। उसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। वहीं से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, और ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कब करेंगे? व्हेन दे आर फॉल डाउन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ गाइनोसियम, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटाइन इज द थिन एंड इलास्टिक। द इंटाइन इज द थिन एंड इलास्टिक। थिन का मतलब पतला होता है, इलास्टिक दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट इमर्ज आउट एज द पोलन ट्यूब, राइट। जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं तो इंटाइन की लेयर ही बाहर निकलती है और वही पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। इसीलिए वो फ्लेक्सिबल, या हम उसको कह सकते हैं इलास्टिक, राइट। फ्रॉम द जर्म पोर, सॉरी, इमर्ज आउट एज द पोलन ट्यूब फ्रॉम द जर्म पोर व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल डाउन ऑन द स्टिग्मा। जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा वहीं से इंटाइन लेयर बाहर निकलती हैं और पोलन ग्रेन्स ही क्या बनाती हैं? पोलन ट्यूब। और वही पोलन ट्यूब स्टिग्मा को पायर्स करके स्टाइल के थ्रू ओवरी में एंटर करते हैं, जहां से वो अपना मेल गेमिट रिलीज करते हैं, और फीमेल गेमिट पहले से ही रहता है ओव्यूल में, उसी से फ्यूज करेंगे, बनाएंगे जाइगोट, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? द वेजिटेटिव सेल बिगर। वेजिटेटिव सेल बिगर, और ये वेजिटेटिव सेल बिगर होते हैं, यहाँ पे हमने देख ही लिया, ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, राइट। और ये वेजिटेटिव सेल देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा, यहाँ से ये वेजिटेटिव सेल ही है बेटा, प्लीज यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पॉइंट यहाँ से लेकर के ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ये वेजिटेटिव सेल है, और यहाँ से लेकर के ये हमारा क्या है? ये जनरेटिव सेल है, राइट। तो वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बिगर होता है एंड रिजर्व लार्ज एबंडेंट फूड मटेरियल। वेजिटेटिव सेल लार्ज होती हैं और इनके पास एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, राइट। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव सेल के पास एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, जो कि हमने यहाँ पे इस शेप में इसको बनाया हुआ है, राइट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड पेन से बनाया था न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जनरेटिव सेल कैसे होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ देखिए, जस्ट यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा है जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द वेजिटेटिव सेल। स्मॉल व्हिच डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। और अगर जनरेटिव सेल, बट इसके पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस भी होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। लगभग 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं एट दिस स्टेज, एंड दिस स्टेज इज टू सेल स्टेज। व्हाट इज टू सेल स्टेज? दैट इज one vegetative cell and one generative cell, right? both include two cell stage, और मैक्सिमम लगभग 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, और वो कौन सा स्टेज होता है? टू सेल स्टेज। वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल स्टेज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन रिमेनिंग स्पीसीज, और जो बची हुई स्पीसीज होती हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। अनदर जो और रिमेनिंग स्पीसीज होती हैं उनके जो जनरेटिव सेल होते हैं, ये जनरेटिव सेल यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि ये जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। यहाँ पे ये जनरेटिव सेल लेटर फॉर्म द टू मेल गेमिट बाय माइटोटिक डिवीजन, राइट।
इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गेमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। यानी कि जो रिमेनिंग 60% के बाद जो बचे हुए एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होते हैं। और वो 3 सेल स्टेज कब होता है? जब जनरेटिव सेल अगेन माइटोटिक डिवीजन करता है। जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेंगे और 3 सेल स्टेज बनाएंगे, राइट। और उस 3 सेल स्टेज पे रिमेनिंग एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सब पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। कंप्लीट पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो 2 सेल स्टेज होता है, लगभग 60% से ज़्यादा या 60% के नियर अबाउट मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल स्टेज कौन कौन से? वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में लेटर जो 60% के बाद वाले हैं वो डिवाइड करेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे? 2 मेल गेमेट। और उस कंडीशन को हम लोग 3 सेल्ड बोलते हैं क्योंकि 2 गेमेट यहाँ पे रहेंगे, 1 यहाँ पे, तो 2 1 3 सेल स्टेज। और उस सेल स्टेज पे ये क्या होंगे? डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे। और कहीं पे टफनेस फील हो रहा है तो वीडियो को फिर से पॉज करें और बैक जाएं, उसको देखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 7071803788। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को हमें हिंट दे सकते हैं, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको चाहिए कि हाँ हमें ये टॉपिक समझना है, उस टॉपिक को हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।